ये स्टोरी आई नीड यू का अगला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जंगकुक का न्यू सॉन्ग टेलीकास्ट हो चुका था और जिमिन और तेती के घर पे वो सॉन्ग सुन रहे थे। अब आगे सॉन्ग सुनते सुनते जिमिन और तेतो जैसे अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही पहुंच गए थे। सॉन्ग खत्म होने के बाद में उन्हें 5 से 6 सेकंड्स लगते हैं रियलिटी में वापस आने के लिए। वो दोनों जैसे ही होश में आते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिमिन बोलती है, ते ये सॉन्ग। तभी ते बोलती है, कितना अच्छा सॉन्ग है ना जिमिन। इस पर जिमिन बोलती है, हाँ ते मैं भी यही कह रही थी, कितना अच्छा सॉन्ग है, इससे अच्छा सॉन्ग मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। ते बोलती है, जिमिन तुझे याद है इससे पहले जो जेके का सॉन्ग आया था उसके लिए भी तूने सेम यही वर्ड्स बोले थे। जिमिन बोलती है, हाँ तो मैं सही कह रही हूँ। पहले तो जेके रिकॉर्ड्स बनाता है और जब कोई उसके रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं कर पाता ना, तो खुद ही अपने दूसरे सॉन्ग के साथ अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करता है। और जैसे ही हमें लगता है कि इससे अच्छा वो और कुछ नहीं हो सकता, वो और भी बेटर सॉन्ग रिलीज करता है। ते बोलती है, जिमिन ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है, वैसे दाद देनी पड़ेगी जेके के माइंड की। जिमिन कहती है, बिल्कुल सही कहा ते कहती है, बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे ना उससे एक ही चीज़ की शिकायत है। जिमिन बोलती है, शिकायत? कैसी शिकायत? ते बोलती है, यही कि उसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया, कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। जिमिन कहती है, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा ते, पर तुझे पता है जब भी मैं उसके सॉन्ग सुनती हूँ ना, तो मैं उसे अपने माइंड में इमेजिन करने लगती हूँ। तुझे पता है मेरी इमेजिनेशन में जेके कैसा है? ते बोलती है, कैसा है? जिमिन बोलती है, मेरी इमेजिनेशन में ना जेके टॉल, हैंडसम, स्वीट, केयरिंग एंड मोस्ट रोमांटिक पर्सन है। ये सुन के ते बोलती है, अच्छा, पर तू उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे इमेजिन कर सकती है? इस पर जिमिन बोलती है, तूने उसके सॉन्ग्स तो सुने ही हैं, कभी कभी उसके सॉन्ग बहुत ज़्यादा रोमांटिक, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड हार्ट टचिंग होते हैं। और जेके की वॉइस इतनी हस्की वॉइस है कि उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। ते बोलती है, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा जिमिन। अभी वो दोनों बातें कर ही नहीं थी, तभी उन्हें नीचे से मिसेस किम की आवाज़ आती है। ते, जिमिन नीचे आ जाओ, लंच कर लो बेटा। ते कहती है, मॉम हम अभी नीचे आ रहे हैं। ये बोलने के बाद वो दोनों नीचे आ जाती हैं। उन दोनों को देख के मिसेस मिन बोलती हैं, जिमिन बेटा आओ जल्दी से बैठो, मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। ये सुन के जिमिन बोलती है, सच में आंटी, थैंक यू सो मच। फिर वो वहाँ दोनों जाके टेबल पे बैठते हैं। अदर साइड जियोन मेंशन। मिसेस जियोन बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, मिस्टर जियोन आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी चलिए ना, मुझे अपने बेटे से मिलना है। पहले ही 10 बज चुके हैं, क्या आप अभी तक रेडी नहीं हुए? आपको कितना टाइम लगता है रेडी होने में? अब तो मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं रेडी होने में, और वैसे भी हम अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, बहू से नहीं। ये सुन के मिस्टर जियोन जल्दी से कहते हैं, हाँ मेरी जान, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, और वैसे भी क्या पता हम मिलने तो अपने बेटे से जा रहे हैं, वहाँ हमें अपनी बहू भी मिल जाए। तुमने सुना नहीं था जो अपने क्या बताया था कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है? मिसेस जियोन कहती हैं, हाँ वैसे आपकी बात तो बिल्कुल सही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड हो और वो हमें बिना बताए उस लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हो? इस पर मिस्टर जियोन कहते हैं, बेबी तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और वैसे भी तुम तो जानते ही हो हमारा बेटा लड़कियों से कितना दूर भागता है, इसी कारण वो अपने करियर के टॉप पे होने के बावजूद भी अपना फेस रिवील नहीं किया उसने। ये सुन के मिसेस जियोन थोड़ा सैड होते हुए बोलती हैं, अब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मिस्टर जियोन अपनी वाइफ को ऐसे सैड होता हुआ देख के जल्दी से बोलते हैं, ये सब मत सोचो बेबी, अब जल्दी चलो, तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलना? मिसेस जियोन जल्दी से कहती है, हाँ तो मैं भी तो इतनी देर से यही कह रही हूँ, जल्दी करो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। ये बोलने के बाद मिसेस जियोन मेंशन से बाहर जाने लगती हैं और उनके पीछे पीछे मिस्टर जियोन भी। वो दोनों आके अपनी बाहर BMW में बैठते हैं, जो पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था। उनकी गाड़ी जिमिन के घर के लिए निकल जाती है। अंदर साइड जिमिन के घर पर जंगकुक अकेले बोर हो रहा था। आज उसके ऑफिस का ऑफ भी था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और जिमिन भी घर पे नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। इसीलिए वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए किचन में जाके कुकिंग करने लगता है। जंगकुक इतना ज़्यादा बोर था कि वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए किचन में कुकिंग करने गया, लेकिन उसकी बोरियत तो दूर हो गई, पर उस चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा खाना बना लिया था। तभी डोरबेल रिंग होती है। जंगकुक जैसे ही डोरबेल की आवाज़ सुनता है उसे लगता है कि जिमिन आई है।
इसलिए वो जल्दी से अपने हैंड वॉश करता है और किचन से बाहर आके डोर ओपन करता है। तो सामने खड़े लोगों को देख के वो शॉक्ड हो जाता है। जंकुक कितना ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि वो उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। डोर बंद करने के बाद जंकुक उसी के सहारे खड़ा हो जाता है और फिर खुद से कहता है, ये मैंने क्या देखा कि बाहर मॉम डैड है। फिर वो खुद ही को जवाब दे देता, नहीं वो मॉम डैड नहीं हो सकते, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। तभी बाहर खड़ी मिसेस यून फिर से डोरबेल बजाती हैं। जंकुक को डोरबेल की आवाज सुनाई नहीं देती, वो खुद में सवाल जवाब करने में इतना ज्यादा बिजी था। तभी मिसेस यून लगातार 2-3 बार डोरबेल बजाती है। वो जंकुक थोड़ा सा होश में आता है और धीरे से डोर ओपन करता है। तो वो देखता है कि सच में मिस्टर मिसेस यून वहाँ पर है। तभी उसके कानों में मिसेस यून की थोड़ी सी गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, जंकुक ये क्या है, क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से ही वापस लौट जाएं? ये सुन के जंकुक जल्दी से कहते, मॉम डैड आप दोनों सच में यहाँ पर हैं? पर आपको यहाँ का बारे में पता कैसे चला? मिसेस यून कहती हैं, हमें अंदर नहीं बुलाओगे जंकुक, या फिर अपने मॉम डैड को यहाँ से ही वापस भेजने का इरादा है तुम्हारा? जंकुक कहते हैं, नो मॉम डैड ऐसा नहीं है, प्लीज आप अंदर आइए ना। फिर मिस्टर एंड मिसेस यून अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद मिसेस यून उस घर को देखने लगती है। वो घर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, मतलब उनके मेंशन से तो बहुत छोटा था। तभी जंकुक को उन्हें लिविंग रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं, मॉम डैड आप यहाँ पे काउच पे बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। ये सुन के मिसेस यून जल्दी से कहते हैं, जंकुक वो लड़की कहाँ है जिसके साथ तुम रहते हो? जंकुक कहते हैं, मॉम लड़की? इस पर मिसेस यून कहती है, हाँ लड़की, हम सब जानते हैं, जी-होप ने हमें सब बताया कि तुम किसी लड़की के साथ रह रहे हो, और यहाँ आओ हमारे सामने बैठो और एक्सप्लेन करना शुरू करो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस लड़की के साथ रह रहे हो और क्यों। ये सुन के जंकुक अपनी मॉम की आंखों में देखता है, जिन्हें देखे उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसकी मॉम इस वक्त गुस्से में, और जब तक वो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता वो यहाँ से उसे जाने नहीं देंगी। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और आर्मी, मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा देर से आई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा, बाय बाय।